अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ वक्त पहले मैंने एक ऑडियो अपनी वायरल की थी एक अहले हदीस के साथ बात करके कि इल्म गैब के टॉपिक पर हमने उसको कहा कि आप अपने आलिम को लेके आओ, आपके आलिम से इंशाल्लाह बैठ के हम मुनाजरा करेंगे। तो उसने ख़ुद कहा कि हमारे आलिम आते ही नहीं है। तो फिर मैंने उसके साथ एक छोटी वीडियो वायरल की थी और कहा था कि इनके उलमा खाली स्टेज पर बोलना जानते हैं, बाकी मैदान में आना नहीं जानते। और जाकिर नालाइक के ताल्लुक़ से मैंने कहा था कि इसने ख़ुद अपने बयान में कहा है कि नबी को मानना भी आज के दौर में जायज़ नहीं है। तो उसकी इंशाअल्लाह ताला मैं वज़ाहत इस वीडियो में करूँगा। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कितना बड़ा स्टूपिड और कितना बड़ा इडियट है कि इसको ख़ुद को पता नहीं कि ये बोल क्या रहा है। और इसको हमारे हाफिज़ एहसान कादरी साहब ने ना जाने कमोबेश 8-9 साल के आसपास कमोबेश हो चुका है कि इसने कहा था अपने इसी बयान के अंदर कि वसीला, शफ़ाअत, शिफ़ा ये हराम है और 25 आयतें कुरान में मौजूद है। तो हमारे हाफिज़ एहसान कादरी साहब ने इससे मुलाकात करके एक पार्टी के अंदर इसको कहा था कि भाई वो आयतें बता दो। आज तक वो आयतें नहीं बताई। और अगर किसी के पास हो तो इंशाअल्लाह ताला इस मोहम्मद शहज़ाद कादरी से वसीले के टॉपिक पर बात करें। इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की नस से और इजमाए उम्मत से मैं वसीला साबित कर दूँगा। तो अब खुद देखें ये क्या कह रहा है अपने बयान में कि मज़ार पर नहीं जाना चाहिए, हाँ कब्र पे जा सकते हैं। मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मज़ार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मज़ार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप मज़ार हद पर नहीं जाना चाहिए, कब्र पर जाओ, ठीक है। तो मज़ार क्या होती है भाई? उसको अदबन कब्र का मज़ार कहा जाता है, बाकी असल में तो वो कब्र ही है ना। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने बाप को अगर बाप भी कहते हैं तो भी चलेगा, अब्बा कहते हैं तो भी चलेगा, अब्बा जान कहते हैं तो भी चलेगा। अब अब्बा जान कहने से कहीं वो तुम्हारा बाप तो नहीं रहा, हट तो नहीं गया, गैर तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। अब्बा जान कहने से भी वो बाप ही रहता है। तो ये जाहिल सिर्फ बुग़्ज़ है इनके दिल में, औलिया का बुग़्ज़ है, नबियों का बुग़्ज़ है, वलियों का बुग़्ज़ है, सबका बुग़्ज़, दुश्मनियाँ भरी हुई है। उस बुनियाद पे बस तोड़ मरोड़ के बातें पेश करते हैं। अब आप खुद देखें आगे, फिर मैं वजाहत करता हूँ। कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी न कभी मरने वाले थे, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना चाहिए जो अभी उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम, नॉट टू देम। मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसकी खुद देखें आपके क्या कह रहा है कि कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करो, उनसे दुआ ना करो। तो कौन उनसे दुआ करता है? वो जो होता है मज़ारात पर जाकर, उसको वसीला कहा जाता है कि अल्लाह तेरे नेक बंदों के तवस्सुल से मौला हमारी हाजत को पूरा फरमा। हमें हमारे अमाल पर, हमारी नमाज़ों पर हकीकतन भरोसा नहीं है, क्या पता तेरी बारगाह में कबूल हुई या ना हुई। मौला तू अपने इन नेक बंदों के सदक़े जिन्होंने तेरी रज़ामंदी के लिए पूरी ज़िंदगी गुजारी है, मौला इनके सबब, इनके वसीले से हमारी दुआओं को, हमारी हाजतों को पूरा फरमा दे। तो इसको कितना तोड़ मरोड़ के आज उम्मत के आगे पेश किया जा रहा है और जहालतें आम की जा रही है। तो ये होती है इनकी गुमराहियत। अब आगे आप खुद देखें कि नबी के बारे में क्या कह रहा है और हकीकतन इनको दुश्मनी है। तो ये कहीं से भी तोड़ मरोड़ के बातों को पेश करके लोगों के दिल में नबियों की, वलियों की दुश्मनियाँ और उनके ऐब ही डालेंगे। इनकी फजीलत से कोई लेना देना नहीं है। दुआ कर सकते अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। तो पहली बात तो ये कहूँ कि शिफा का मतलब होता है ठीक हो जाना, सेहत याफ्ता हो जाना। अब उसको ये कहता है शिफा मतलब सिफारिश, उसको शफाअत कहा जाता है। ये बेवकूफ़ को ये तक नहीं पता है कि शिफा नहीं शफाअत होती है, तो उसको शिफा कह रहा है। शिफा किसे कहते हैं? हर छोटे से बच्चे को भी पता है कि शिफा किसे कहा जाता है। तो ये इतने बड़े गदहुल लज़ी होते हैं। और इसने कहा कि मज़ार पर जाकर, कब्र पर जाकर उनके लिए दुआ करो। तो किसकी औकात तो हैसियत है कि सहाबा की मज़ार पर चला जाए और वहाँ पर जाके क्या अल्लाह तू सहाबा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। भाई वो तो है ही पहले से जन्नती, हर सहाबी है नबी जन्नती। किसी की औकात तो हैसियत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के पास, रोज़ा मुबारक के पास जाके उनकी मग़फ़िरत की दुआ करे। ये जाहिल मुतलक़ों को सिर्फ़ और सिर्फ
वलियों से, सहाबा से और नबी से दुश्मनी है। और आप खुद देखें कि ये वहाँ जाकर उनके हक़ में, नबी के हक़ में कौन दुआ करेगा, वली के हक़ में, सहाबा के हक़ में कौन दुआ करेगा। अरे वो तो है ही अल्लाह को पसंदीदा बंदे, उन्होंने तो अल्लाह को राज़ी किया है, सहाबा ने और वलियों ने। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या बात करूँ मैं, जिनके कल्ब पे कुरान नाजिल और जिनकी हर बात वही ये खुदा होती थी भाई। अब आगे खुद देखे कि ये गुस्ताखी करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे गुस्ताखी कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। आज के दौर में हम नबी से नहीं मांग सकते। अब आगे खुद कहता है कि नबी को मानना भी नहीं चाहिए, मांगना नहीं, मानना। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है, जो शख्स मर चुका है। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है, जो शख्स मर चुका है। हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। उनको आज के दौर में मानना वो भी हमारे लिए हराम है। क्यों? क्योंकि वो शख्स मर चुका है, नाउज़ुबिल्लाह। अगर मैं इसके बाप के बारे में कह दूँ कि तेरे बाप को तो अब तू नहीं मान सकता, क्यों? क्योंकि तेरा बाप मर चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। हकीकत के अंदर इसको कितना गुस्सा आएगा। आप खुद वापस से इसी जुमले को मैं दोहराता हूँ, खुद सुने। मर चुका है। हम बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है, जो शख्स मर चुका है। हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते। आप खुद सुने। अब मैं आगे कुछ भी नहीं कहना चाहता। सब कुछ मैंने आपकी नज़रों के सामने और आपके हाथ के अंदर जो मोबाइल उसमें दे दिया। फ़ैसला करना आपके ज़िम्मे। क्या आप उस जमात में जाएंगे जिसमें नबी को मरा हुआ कहा जाता है, जिसमें नबी को मानना हराम कहा जाता है? और रही बात नबी से मांगना, इसकी दलील मैं कुरान और हदीस से देने की ताकत रखता हूँ। मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर ज़्यादातर लोगों के पास है, और नहीं तो मेरे ग्रुप में जो वीडियो आएगी उसके साथ लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें और एडमिन पोस्ट पे जाकर एडमिन का जो नाम हो उस पर जाके मुझे कॉल करें, वो मेरा ही नंबर होगा। अब आगे फ़ैसला आपका और सारी चीज़ें आपके हाथ में। अगर आपको ऐसों के बयान सुन के गुमराह होना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपके पास मैसेज लेके आ गए कि रिसालत पर और तौहीद पर कायम रहे। और ऐसे कोट पैंट में कोई एडवोकेट आ जा रहा है, कोई डॉक्टर आ जा रहा है, अपने दफ्तरों को छोड़ के आज इस्लाम फैलाने निकल गए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ऐसे जाहिलों से हिफाजत फरमाए। दुआए खैर में याद। अस्सलामु अलैकुम।